प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं, अ मैड टी पार्टी। मैड, जो कि पता है आपको, मैड पागल को बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये मैड जो है यहाँ पर ये इस सेंस में यूज़ हुआ है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, इमोशनल है ये। और इसी तरह से हम कहेंगे कि जब हम किसी जगह देखते हैं कोई ज़्यादा हंसाता है, खिलाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर, मैड, यानी जहाँ पर अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होता है तो उसको हम मैड बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक टी पार्टी, एक चाय की दावत है, एक चाय चल रही है, तो चाय पी रहे हैं कुछ लोग। तो इसी बारे में यहाँ पर इस चैप्टर का नाम अ मैड टी पार्टी रखा गया है। देखिए, अब हम इस पे आते हैं। एलाइस, अ यंग गर्ल, wanders about in wonderland where animals talk and behave like human beings। एलाइस के बारे में हम ऑलरेडी, हमें पता है कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। वो एक वंडरलैंड में चली गई थी, याद है आपको? यानी जब वो एक रैबिट के पीछे दौड़ रही थी, उसके बाद रैबिट होल में चली गई थी और उसके बाद एक वंडरलैंड में पहुंच गई थी। यानी एक ऐसी दुनिया जो एक इमेजिनरी दुनिया है, जहाँ पर उन्होंने एक नई दुनिया देखी थी, यानी तिलिस्माती दुनिया, अलग सी दुनिया वहाँ पे उन्होंने देखी थी। यानी जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ के रूल्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं वो बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस वंडरलैंड में ये एलाइस, ये यंग गर्ल चली जाती है, वहाँ पर एनिमल्स भी बात करते हैं। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं वंडर्स, वो ऐसे उनका इधर इधर उधर मतलब घूमना फिरना है ना, जिस तरह से कोई मतलब ऐसे ही जाता है कहीं घूमने, तो इसी तरह से वो वहाँ जाती है, वंडरलैंड में जाती है। वायर एनिमल्स टॉक, जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो भी बात करते हैं। वो हमें अभी पता चलेगा कि एनिमल्स का कौन क्या वहाँ पे बात करता है। एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, और वो किस तरह बिहेव करते हैं, यानी वो इंसानों जैसी हरकतें करते हैं। 3 एनिमल्स आर हैविंग अ पार्टी, वहाँ पर 3 एनिमल्स होते हैं, वो एक इस पार्टी में मौजूद हैं। कौन कौन? हाँ, अभी हम देखेंगे वो। एलाइस इज़ नॉट इन्वाइटेड बट शी ज्वाइंस। जो एलाइस होती हैं, चूँकि वो भी ऐसे ही घूम फिर रही होती हैं, और चूँकि उनको इन्वाइट नहीं किया जाता है, बट वो उनके साथ ज्वाइन करती है, इन 3 एनिमल्स के साथ। मैंने आपको बताया कि वो जिस तरह से एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करती है। हालांकि वो उनको इनवाइट, ये जो एनिमल्स होते हैं या जो ये 3 जो होते हैं वहाँ पे, तो ये उनको इनवाइट नहीं करते हैं, बट वो ऐसे ही उनके साथ ज्वाइन करती है, उनके साथ उनके पास बैठती है। द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट दे से टू एलाइस इज़ वेरी अनयूजुअल। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, इनका सलूक, इनके बात करने का जो ढंग था, तो वो क्या था? तो वो अनयूजुअल था। अनयूजुअल का मतलब वो कुछ अजीब था, अनोखा था, वियर्ड टाइप का था, है ना। ये कुछ डिफरेंट तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो इस एलाइस के साथ जो इस वंडरलैंड में चली गई थी, अगर आपको याद होगा, वो फ्रॉम एलाइस टू वंडरलैंड हमने 6th में पढ़ा था वो, तो उसी में ये सारी कहानी वहाँ पर मेंशनड थी कि कहाँ पे थी वो अपनी सिस्टर के पास बैठी थी, ऐसे ही कोई मतलब बेकार कोई बुक पढ़ रही थी, उसके बाद फिर वो उनके साथ चली गई, है ना। तो वो आप थोड़ा रिकैप करोगे तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वो कहाँ चली गई थी, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा था। और इसी का एक हिस्सा है ये भी कि उन्होंने यहाँ पर इन 3 एनिमल्स को पाया। और उसके बाद देखिए, अ टेबल वॉज सेट आउट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। एक मकान के आगे, एक घर के आगे क्या था? एक टेबल था वहाँ पे सेट किया हुआ, यानी एक वहाँ पे लॉन था, तो वहाँ पर क्या था? उन्होंने एक टेबल था वहाँ पे, और वॉज सेट आउट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। कोई ट्री था वहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे अपनी बुक पे, यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, एक ट्री के नीचे यहाँ पर एक टेबल है, जो बहुत बड़ा टेबल है, उन्होंने सेट किया हुआ है, और ये वहाँ पर टी पार्टी चल रही थी इनकी, ये चाय पी रहे थे वहाँ पर। ठीक है। एंड एलाइस सॉ द मार्च हियर एंड द हैटर
हैविंग टी एट इट। और एलाइस ने क्या देखा, उन्होंने देखा मार्च हेयर, एक मार्च हेयर देखा उन्होंने, ये देखो यह ये मार्च हेयर। और इसी तरह से एंड द हैटर, उसके अलावा एक हैटर था। देखो ये आप खुद आपको पता चलेगा कि इसको मैड टी पार्टी क्यों कहते हैं। देखो ये अजीब इंसान किस्म, ये अजीब टाइप का एक यहाँ पर कोई क्रिएचर है ये। देखिए उन्होंने कैसी हैट पहनी है, इसीलिए इसको हैटर का यहाँ पर नया नाम दिया गया है ना, हैट पहनी है उन्होंने। और इसके अलावा हैविंग टी एट, वो चाय पी रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे यहाँ पर ये जो चाय जो है ये टी कप्स आपको दिखाई दे सकते हैं। फिर अ डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन दैम, और उनके बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो ये डोर माउस जो है, ये आप इसको, ये काफ़ी छोटा एक जानवर होता है, ये स्क्वेरल शेप्ड जो गिलहरी होती है उन्हीं की तरह होती है, और ये काफ़ी फर्री होती है, इसमें फ़र काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी जिस तरह से फर होता है एनिमल्स में, इसी तरह से इसमें भी होता है। और फिर क्या है, वॉज सिटिंग बिटवीन देम, इन दो के बीच, हैटर और इस क्या नाम है इसका, इस मार्च हेयर के बीच में ये बैठा हुआ है। कौन, ये डोर माउस। बिटवीन देम फास्ट एस्लीप, और गहरी नींद में था, ये सो रहा था। देखिए ये यहाँ पर सो रहा है, और बड़ी गहरी, फास्ट एस्लीप मीन्स जो बड़ी गहरी नींद में हो, यानी जब बहुत ज़्यादा नींद हो किसी को, उनको पता भी नहीं चले कि कोई क्या कर रहा है, उसको फास्ट एस्लीप बोलते हैं। एंड फास्ट स्लीप रादर, एंड द अदर टू वर यूजिंग इट एज अ क्वेश्चन। तो ये दो जो थे, ये चूंकि आपस में बात कर रहे हैं, और इन्होंने इनको एज क्वेश्चन यूज़ किया है। क्वेश्चन किसको बोलते हैं, तकिए को, यानी एज तकिया। उन्होंने क्या किया था, एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड, उन्होंने अपनी जो एल्बोज थी, अपनी कोहनियाँ जो थी, वो इसी पर रखी थी। किस पर, डोर माउस के ऊपर रखी थी। जिस तरह से हम आराम से कंफर्टेबली बैठते हैं ना तकियों पर, तो इसी तरह से ये भी उन्होंने इसको एज तकिया यूज़ किया था, एज क्वेश्चन यूज़ किया था, और आपस में बातें कर रहे थे। वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डोर माउस, क्योंकि थॉट एलाइस, हाँ, तो जो एलाइस जब वहाँ पे पहुँची, वो उनके पास बैठी, तो उन्होंने सोचा वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डोर माउस। उनको लगा कि इस डोर माउस को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, यानी वो अच्छी तरह से अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ये इसी के ऊपर अपनी कोहनियाँ बैठे उन्होंने रखी थी और बातें कर रहे थे। थॉट एलाइस ने ऐसे सोचा, मगर परहैप्स इट इज़ एस्लीप, तो एलाइस ने सोचा कि शायद वो सो रहा होगा, तभी इनको इतना अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है। आई सपोज इट डजेंट माइंड, हाँ मुझे लग रहा है कि ये माइंड नहीं कर रहा है, इसको ज़्यादा मतलब ये अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है। फिर द टेबल वॉज अ लार्ज वन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये टेबल जो था ये बहुत बड़ा टेबल था, ठीक है। टेबल वॉज अ लार्ज वन, बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट। ये इतना बड़ा टेबल था कि बट ये तीनों जो थे ये एक कॉर्नर में, इस बड़े टेबल के एक कॉर्नर में, एक कोने में वहाँ पे बैठे थे, यानी वहाँ पर चेयर्स पे, और उन्होंने इस टेबल को यूज़ किया था, तो ये इसी पर वहाँ पे बैठे थे। नो, फिर नो रूम दे क्राइड आउट व्हेन दे सा एलाइस कमिंग। तो जब एलाइस उनके पास पहुंची, उन्होंने एलाइस को देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने क्राई किया, उन्होंने वहाँ पे बड़ी आवाज़, ऊंची आवाज़ में बोला कि नो रूम, कि कोई जगह नहीं यहाँ पर, कोई जगह नहीं यहाँ पर। रूम का मतलब है यहाँ पे जगह, कि आपके लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर। हाँ, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम सेड एलाइस एंग्रीली। लेकिन जो एलाइस थी वहाँ पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है, इतनी जगह जो है, इतना बड़ा टेबल जो है, आप एक कोने में बैठे हो, तो यहाँ पर इतनी जगह, प्लेंटी मीन्स बहुत, यानी अबंडेंट, यानी बहुत ज़्यादा। उन्होंने उनको बोला यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी जगह मौजूद है। एलाइस ने उनको, एंग्रीली मीन्स जो जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एंग्री, तो इसीलिए एंग्रीली यानी गुस्सा उनको आ गया, तो उन्होंने उनको ऐसे बोला कि यहाँ पर इतनी जगह जो है, आप क्यों मुझे बोल रहे हो कि यहाँ पर जगह नहीं है। एंड शी सैट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो भी वहीं पर उनके साथ बैठ गई एक आर्म चेयर
पर, यानी वो चेयर जो होती है ना, आर्म चेयर जो होती है, उस पर रिलैक्स मोड में बैठा जाता है। यानी उसमें जब कोई इंसान रिलैक्सिंग मतलब रिलैक्स करने के लिए बैठे तो वहाँ पर एक चेयर थी, तो वो उसी पर बैठ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो एलाइस को, वो इस आर्म चेयर पर बैठी हैं और उन्हीं के पास उसी टेबल पर। फिर हैव सम वाइन द मार्चियर सेड इन एन इनकरेजिंग टून। तो ये मार्चियर जो वहाँ पे था, उन्होंने उनको बोला कि हैव सम वाइन, जिस तरह से हम बोलते हैं हैव सम टी, उन्होंने इस तरह से बोला उनको हैव सम वाइन, आप ये पी लो, वाइन पी लो। वाइन चूँकि एक किस्म की शराब होती है जो हम देखते हैं कि जो ग्रेप्स होते हैं उनसे तैयार की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि हैव सम वाइन का मतलब होता है कि आप जूस पी लो। ये वाइन जो होता है ना, ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जूस, चलिए आइए आप जूस पी लिए, ठीक है। तो मार्चियर से, तो मार्चियर ने उनको बोला कि हैव सम वाइन, आप भी थोड़ा हमारे साथ शरीक हो जाओ और हमारे साथ ये पियो, ये वाइन पियो। तो फिर एलाइस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल। तो एलाइस वहाँ पे जब पहुँची तो उन्होंने देखा वहाँ पे टेबल पे क्या देखा, देयर वाज नथिंग टू बी सीन ऑन इट एक्सेप्ट टी। तो वहाँ पर चाय के सिवा और कुछ नहीं था, चाय के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था, वाइन वहाँ पे मौजूद नहीं था। आई डोंट सी एनी वाइन। तो उसने बोला उनको, अरे कहाँ है वाइन, वाइन तो है ही नहीं यहाँ पे, आप क्यों बोल रहे हो मुझे, वाइन है, वाइन तो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर देयर इजंट एनी सेड द मार्चियर, नहीं नहीं यहाँ पे सच में वाइन नहीं है। देन इट वाजंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू ऑफर इट। तो आपने, तो इस सेड एलाइस एंग्रीली, तो एलाइस जो है इनको गुस्सा आ जाता है, उनको बोला तो आपने मुझे क्यों बोला, ये आपके लिए ठीक, आपने ठीक नहीं किया, ये आपने मुझे क्यों बोला ये कि आप ये मतलब पोलाइट का मतलब होता है कि जो ये ना, ये पोलाइट मीन्स कि जो ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छा हैबिट नहीं है कि किसी को ऐसी इस चीज़ के लिए बुलाना जो उनके पास मौजूद ना हो। तो ये किसी चीज़ की दावत देना जो उनके पास मौजूद ना हो। दिस सो देन इट वाजंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू ऑफर इट। तो आपने मुझे क्यों बोला, फिर आपने मुझे क्यों ऑफ़र किया, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये शाइस्तगी की अलामत नहीं है। इट वॉजंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इनवाइटेड। तो इसी तरह से जो मार्चियर वहाँ पे था, उन्होंने बोला उनको, आपको भी, आपके लिए भी ये ठीक नहीं था कि आप हमारे साथ बैठ गए विदाउट बीइंग इनवाइटेड। आपने दावत के बगैर ही आप खुद वहाँ पे बैठ गए, आपको किसने दावत पे बुलाया। यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना, अनइनवाइटेड गेस्ट्स आर नेवर वेलकम्ड, यानी कि जो मेहमान जिनको दावत पे नहीं बुलाया जाता उनको वेलकम भी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इस मार्चियर को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको बोला कि हमने आपको दावत पे बुलाया ही नहीं, तो आप कैसे आ गई हमारे साथ बैठ गई। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये पोलाइट नहीं है कि हमने आपको वाइन पीने के लिए बोला तो वाइन नहीं मौजूद है, लेकिन आपके लिए ये पोलाइट नहीं है, आपके लिए ये शाइस्ता नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, वेल मैनर्ड नहीं है कि आप वेल मैनर्ड नहीं हो कि आप हमारे साथ आके बैठ गई। आपको नहीं बैठना चाहिए था हमारे साथ, क्योंकि हमने आपको नहीं बुलाया। तो इसके बाद आ जाता है ये, तो वो इंशाल्लाह हम कल देखते हैं, चूँकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हम इंशाल्लाह इसको यहीं पर इस वक्त डिसकंटिन्यू करते हैं। तो हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।